सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा फितूर के बारे में। चले पहले देखते हैं इसकी कहानी क्या है, ड्रामा जहाँ से शुरू होता है। जब स्टोरी शुरू होती है तो दिखाते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम दिलनशीन है और इसकी एक यूनिवर्सिटी में दोस्त है। इसकी दोस्त का भाई इसको पसंद करने लगता है और फिर वो इससे शादी भी करना चाहता है, वो इससे प्यार करने लगता है। इसलिए वो अपने घर वालों को लड़की के घर रिश्ते के लिए भी भेजता है। चूंकि दिलनशीन एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की है और इस लड़के की माँ हरगिज ये नहीं चाहती कि इसके इकलौते बेटे की शादी मिडिल क्लास की एक मामूली सी लड़की से हो जाए। वो अपने लिए एक अपने ही स्टेटस की और एक अमीर और अपने स्टेटस के मुताबिक बहू लाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि दिलनशीन उसकी बहू बने, जबकि उसके बेटा उससे सच्ची मोहब्बत करता है और उसे शादी भी करना चाहता है। बहरहाल उनकी शादी नहीं हो पाती और कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि उनका रिश्ता नहीं होता, जबकि उसकी लड़के की माँ भी फीलिंग नहीं होती और इसमें दिलनशीन की भी बदनामी होती है और इसी वजह से उसका भाई भी एक बार जेल जाता है। फिर दिलनशीन का रिश्ता हो जाता है हैदर के साथ। अब हैदर से शादी होने के बाद वो उसे अपने शौहर के तौर पे कबूल भी कर लेती है और वो चाहती है कि मतलब इसके साथ अपना घर बसाए। अब दूसरी तरफ हमजा नामी ये वो लड़का जो इसे पसंद करता था और शादी करना चाहता था, दिखाते हैं कि वो इसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इनके खिलाफ साजिश होती है और गलत फहमियाँ इस हद तक बढ़ जाती हैं। इसकी सास भी इस पे इल्जाम लगाती है, शोहर भी दिलनशीन का शोहर हैदर इसको कई बार तंज करता है, ऐसी बातें करता है जिससे इसे तकलीफ और दुख होती है। जबकि दिलनशीन सच्चे दिल के साथ अपना घर बसाना चाहती है और अपने शोहर के साथ ही जिंदगी गुजारना चाहती है। वो अब हमजा से ताल्लुक नहीं रखना चाहती, वो हमजा से बिल्कुल भी कोई किसी किस्म का भी रिश्ता नहीं रखती और अपने घर की तरफ बिल्कुल सिंसियर होती है। लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं कि उसको ऐसी शक की नज़र से देखा जाता है, उसको बदनाम लड़की और बदकारी का इल्जाम लगाया जाता है। लड़की की माँ उसको दिलनशीन की सास लड़की के माँ को जाके कहती है कि आपकी लड़की के और कितने आशिक हैं। ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और गमज़दा होते हैं और जब दिलनशीन वापस अपनी माँ के घर जाती है तो उसको आगे से ये बातें सुनने को मिलती है कि तुम्हारी सास आके मुझसे ये सवालात कर रही थी और मुझसे पूछ रही थी बताओ इसका क्या जवाब है। वो इसको लिटरली मारना शुरू कर देती है और थप्पड़ों से उसका स्वागत करती है। इसकी वजह से ये सब जुल्म सितम सह रही होती है, बातें सुन रही होती है, जबकि इसका कोई कसूर नहीं होता। अब वो मामला बिगड़ता यहाँ से है कि अब वो सच में बगावत करना शुरू कर देती है। जबकि अब वो जब घर वालों को पता चलता है कि वो लोग गलती पर थे और हैदर भी चाहता है कि मैं उससे माफ़ी मांगूं, लेकिन अब इस बार वो हैदर को दिलनशीन माफ नहीं करती। और जबकि मेमल का किरदार भी आप सबके सामने है कि वो यही साजिशें कर रही है कि किसी तरह हैदर दिलनशीन को तलाक दे दे और छोड़ दे और मेरी इससे शादी हो जाए। और वो इस साजिश में किसी हद तक कामयाब भी हो जाती है क्योंकि हमजा के दिल में भी उसने दोबारा से मोहब्बत का बीज बो दिया है और दिलनशीन के दिल में भी दोबारा से उसके तरफ यानी कि उसको राग़ब कर दिया है। अब दिलनशीन बागी हो चुकी है और यानी कि अपना हंसता बसता घर छोड़कर जब सारे मामला अब ठीक होने को आए, इतना सब्र किया, सारा कुछ सहा, इसका किरदार यहाँ पे अब बिल्कुल गलत दिखाया जा रहा है।
ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. لڑکیوں ایسی نہیں ہونا چاہیے. دل نشین کا جو کردار ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرو اور اس طرح باہر تعلق رکھو، یہ ایک بالکل غلط کردار دکھایا جا رہا ہے. اور آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ویڈیو کے اینڈ پر کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہم آج اب بات کر لیتے ہیں کہ موجودہ کیا صورتحال ہے ڈرامہ کی. اب دیکھا جا سکتا ہے کہ دل نشین کی ساس بھی اس کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطیاں ہوئی ماضی میں، تم قصوروار نہیں تھی، ہمیں معاف کر دو. تو اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگتی ہے، جس پر دل نشین انہیں ان کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور روک دیتی ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں. تو اس کی ماں چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کا گھر بس جائے، وہ خوشیاں دیکھنا چاہتی ہیں. اور پھر دکھاتے ہیں کہ حیدر کو اس کی سابقہ منگیتر مہمان اس بات پر قائل کرتی ہے کہ زبردستی کوئی رشتہ نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے وہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے دل نشین کو آزاد کر دے. پھر دکھاتے ہیں کہ ڈاکٹر حیدر کو بتاتا ہے کہ اس کی ماں کو کینسر ہے. حیدر یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے اور اس بات کو ماننے کے لیے بالکل ہی تیار نہیں ہوتا کہ اس کی ماں کو کینسر ہے. حیدر کی ماں دوسری طرف حیدر کو درگزر کرنے اور معاف کرنے کا کہتی ہے اور دل نشین کو وقت اور محبت دینے کا کہتی ہے، جبکہ وہ اپنی ماں کو یہ نہیں بتا پا رہا ہوتا کہ دل نشین اب بے وفا ہو چکی ہے اور باغی ہو چکی ہے. وہ اس کے ساتھ اب گھر نہیں بسانا چاہتی، اس سے ڈائیورس چاہتی ہے. تو یہ سارا سینیریو چل رہا ہے ابھی ڈرامے میں. مزید آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا. تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا. اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.